स्वागत करता हूँ आप लोगों का। तो क्वेश्चन है हमारे पास 20 जस्ट में पूछा गया 2013 में। एक सोडियम एटम है इन द फर्स्ट एक्साइटेड, पहली एक्साइटेड स्टेट में। तो ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, ये ग्राउंड स्टेट होगी, है ना। पहली एक्साइटेड स्टेट कितना है 3p, हैज़ अ लाइफ टाइम कितना है 16 नैनो सेकेंड का, है ना। तो इस स्टेट में टाइम जो है 16 नैनो सेकेंड का, और डीके होता है ग्राउंड स्टेट में 3s में, इसमें और डीके हो जाता है। द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन, तो जो वेवलेंथ है इमिटेड फोटोन की, है ना, वो हमें दे रखी है कितना 589 नैनोमीटर। द कोरस्पॉन्डिंग लाइन विड्थ ऑफ द ट्रांजिशन इन फ्रीक्वेंसी यूनिट्स। फ्रीक्वेंसी यूनिट्स में क्या पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है, समझ में आया? देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये वेवलेंथ वगैरह बिल्कुल फिजूल में दे रखा है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखो क्या होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यूनिट में तो पूछ रहा है कोरस्पॉन्डिंग लेंथ, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी ना हमारे पास, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डेल टी के। ये डेल टी तो है लाइफ टाइम, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में कितना आ जाएगा 1/16 नैनो सेकेंड, या 1/16 इंटू 10⁻⁻⁹ है ना। सेकेंड है, ऊपर जाके इन्वर्स में हो जाएगा। तो 1/16 कितना होता है 0.0625, ये तो आप जानते ही होंगे। ऊपर जाके 10⁻⁹ सेकेंड इन्वर्स को क्या लिखते हैं हम, हर्ज में लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 2 तो 6.25 इंटू 10⁻⁷ हर्ज हो जाएगा ना। 2 डिजिट मिनट के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया राइट हैंड साइड में जाके। तो किससे मैच कर रहा है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी में तो पूछ रहा था हमसे विड्थ जो है लाइन का, तो 6.25 है, यानी ये है ना 6.3 इंटू 10⁻⁷ हर्ज। अब देखो फ्रीक्वेंसी यूनिट में पूछा था, नहीं तो देखो हम इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, है ना, ये फॉर्मूला भी लगाया जा सकता था। कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच डेल म्यू हो जाता मेरे पास ही, ये डेल टी होता इज इक्वल टू ये h/4 हो जाता, h से h काटना पड़ता, डेल टी इज इक्वल टू ये कितना आ जाता 1 हमसे क्या पूछा था, म्यू फ्रीक्वेंसी में तो पूछा था, तो डेल म्यू इज इक्वल टू 1/4 डेल टाउ। ये भी दे रखा मैं 4 से इसको डिवाइड किए, एक तरीके का कांस्टेंट है, डिवाइड करके देखते। देखो यदि ऐसे रिजल्ट तुम मेरा मैच कर रहा है तो ये ठीक है, नहीं तो यदि इससे रिजल्ट मैच नहीं करता ना चारों उसमें, तो आप ये तरीका अपनाते, है ना। ये इस तरीके से आप लोग करते, तो इस तरीके से जो सा भी चारों में से ऑप्शन मैच करता वही हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।